तो ये हमारा मेंसुरेशन का 4th वीडियो है। पिछला 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, और ये पूरा सीरीज में अभी हम जस्ट बेसिक नॉलेज गैदर कर रहे हैं कि ये जो शेप्स है, ये जो प्लेन फिगर्स है होते क्या है, ये बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, और बहुत बेसिक सम कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद हम एक स्टैंडर्ड लेवल सम्स भी करेंगे, वो बाद में आएगा। पहले हम समझते हैं सारे फिगर्स को क्या है। उसी सीरीज में आज हम समझेंगे कि स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। अगर मैं स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोल रहा हूं, इसका मतलब इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी, बट इसमें कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होंगी। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए, इनिशियल क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल एंगल्स, सारे इंटरनल एंगल्स तो 90 डिग्री है जो रेक्टेंगल में भी होते हैं, बट यहां जो लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ये दोनों ही हो जाएगा इक्वल टू ए। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही इक्वल टू हो जाएगा ए। तो ये जो साइड्स है ये सब हो गए ए। बाकी जो भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वही यूज होने वाला है। इसके बाद हम लोग रोम्बस भी पढ़ेंगे, तो ये रोम्बस का भी एक स्पेशल टाइप है। रोम्बस का स्पेशल टाइप कैसे है? रोम्बस में सारा साइड्स तो इक्वल होता है, जो स्क्वायर में भी है, बट रोम्बस का अगर मैं इंटरनल एंगल्स जो है उनको अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूं तो वो हो जाएगा मेरा एक स्क्वायर। तो मेरा स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, वो रोम्बस भी है। रोम्बस का भी एक स्पेशल टाइप है। रोम्बस का इसमें जो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, जबकि आप देखो ये रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होता, लेकिन यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है। डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, जो कि रोम्बस का प्रॉपर्टी है। तो इसमें रोम्बस का ये वो प्रॉपर्टी हुआ जो कि हमें रेक्टेंगल में नहीं मिलता है, और रेक्टेंगल का जो वो प्रॉपर्टी है कि 90 डिग्री, मतलब हर रेक्टेंगल में नहीं मिलता है, और यहाँ ये जो 90 डिग्री है ये हर रोम्बस में नहीं मिलता। तो रोम्बस का एक स्पेशल टाइप जिसका इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हो जाए उसे स्क्वायर बोलेंगे, और रेक्टेंगल का वो जिसका आप समझो दोनों साइड जो है लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए, या फिर एक और कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। अब इसका जो बेसिक फार्मूला वो क्या होगा, एरिया के लिए तो आप रेक्टेंगल से ही ले लो। एरिया जो है वो आप रेक्टेंगल से ही ले सकते हो। रेक्टेंगल में क्या था, L इंटू बी, तो यहां हो जाएगा A इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। और यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट रहेगा, स्क्वायर यूनिट लिख देता हूं मैं, कुछ भी, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, कुछ भी हो सकता है। यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर अगर लिखते हैं इसका हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए और ए, 4 टाइम्स ए। आप वहां से भी अगर सोचो तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ था, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए हो जाएगा। तीसरा आता है इसके डायगोनल के लेंथ। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल को आप डायरेक्ट यहां पाइथागोरस यूज कर सकते हो। ये भी ए है, ये भी ए है, नेमिंग कर देते हैं इसका ए बी सी डी। तो ये जो बीडी है, बीडी इसको पाइथागोरस थ्योरम से, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये आपका ABD ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसका मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, ये हो जाएगा BD स्क्वायर। और BD हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ A, √2 टाइम्स ऑफ A। इसको रेक्टेंगल वाले फार्मूला में भी अगर हम पुट करते ना, तो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आता था। ठीक है, यहां एक और चीज है, देखो, अगर मैं BD स्क्वायर या फिर कहूं D स्क्वायर लिखता हूं तो वो हो जाएगा ट्वाइस A स्क्वायर। तो D स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ A को अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोलूं तो ये रिलेशन है, आप डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते हो। आपको अगर दिया हुआ है डायगोनल और पूछ दिया कि आप बताओ, मान लो आपको दिया हुआ है 10√2 है डायगोनल, और आप बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि ये मेरा डायगोनल अगर है तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर करते हैं, √2 का 2 हुआ, और यहाँ पे ये 100, और ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एरिया का, तो एरिया हो गया मेरा 100। तो ये रिलेशन भी आप डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हो। एक और एमसीक्यू का ट्रिक भी हम इसी में देख लेंगे। ठीक है, अब जो बेसिक प्रॉब्लम आपको मिलता है वो कैसा होता है, आपको बेसिक प्रॉब्लम ऐसा दिया जाएगा कि आपको एक साइड दिया हुआ है, आप पेरीमीटर बता दो।
तो सिंपल फॉर्मूला समझने के लिए पहले वो नहीं लेते कि अगर मान लो आपको 5 मीटर दिया हुआ है एक साइड, इसका एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल तीनों का लेंथ बताओ, मतलब डायगोनल का लेंथ बताओ, एरिया बताओ और पेरीमीटर बताओ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अपना 5 स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर जो भी है। पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स 5 यानी 20 मीटर। ये जस्ट फॉर्मूला को यूज करने के लिए, फॉर्मूला से फैमिलियर होने के लिए देख रहे हैं। और डायगोनल जो है वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ a यानी √2 टाइम्स ऑफ 5 या 5√2 मीटर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। अब तो जैसा हमने पहले भी देखा था कि पेरीमीटर कब यूज करेंगे और एरिया कब यूज करेंगे। तो एरिया तभी यूज करना है जब ये पूरा सरफेस पे कुछ डालने की बात हो रही हो, यहां कुछ पूरा डालने की बात हो रही हो। और पेरीमीटर तब यूज करेंगे जब हम इसे फेंस कर रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं तब। और डायगोनल जो है वो लॉन्गेस्ट, मान तो एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ एक स्क्वायर फील्ड है और एक लॉन्गेस्ट कोई मुझे बैम्बू रखना है या कुछ रखना है, तो वो जो लॉन्गेस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायगोनल। ठीक है। स्क्वायर में जो लॉन्गेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो क्या है, डायगोनल है। ठीक है। तो अब देखो आपका रेक्टेंगल और ये सब मिला के एक फॉर्म आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको दे दिया जाएगा कि रेक्टेंगल में क्या है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 75 मीटर। रेक्टेंगल का लेंथ है 75 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो है 3 मीटर। लेंथ जो है वो है 75 मीटर, ब्रेड्थ जो है वो है 3 मीटर। और इसी रेक्टेंगल के इक्वल एरिया का ही एक स्क्वायर है, मतलब इसका जो एरिया है वही एरिया का एक स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर बताओ। तो उसका पेरीमीटर अगर मुझे बताना होगा तो कैसे होगा ये कि लेंथ और ब्रेड्थ से मैं एरिया निकाल लूंगा 75 इंटू 3, ठीक है ना, 75 इंटू 3 225 मीटर स्क्वायर। अब यही एरिया है मेरे स्क्वायर का, तो a स्क्वायर हो गया, मान लेते हैं साइड a है तो a स्क्वायर हो गया मेरा 225 और a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी ये हो गया 15 मीटर। अब आपको जैसे ही a पता चला तो आप क्या करोगे कि पेरीमीटर के लिए 4 टाइम्स a, तो पता चल गया ये 60 मीटर है। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे बोल दिया जाएगा अ वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द एरिया इज 225। मतलब ऐसा दे दिया कि रेक्टेंगल बनाया जा रहा है वायर से, उसका एरिया 225। तो अगर इससे हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, या फिर उल्टा एक पेरीमीटर बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका पेरीमीटर 60 मीटर है और आपसे पूछेगा मान लो इसी से अगर रेक्टेंगल बनाएंगे हम जिसका लेंथ जो है वो 75 है, तो ब्रेड्थ बताओ। तो हमें पता है कि ये 60 है, 60 से हमें साइड पता चल जाएगा 15 से हमें एरिया पता चल जाएगा 225 और 225 एरिया पता है। इनमें से कोई एक गिवन होगा और कोई एक पूछा रहेगा, आराम से बना लो। ठीक है। तो ये तो रहा एक और टाइप रेक्टेंगल और इसको यूज करके, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर को मिक्स करके। इसके बाद का आता है कि स्क्वायर में ही आपका कोई एक साइड को इंक्रीज कर दिया जाएगा। मान लो बोला जाए कि स्क्वायर का एक साइड जो है उसको अगर मैं 10% इंक्रीज करता हूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है कि स्क्वायर का एक साइड को मैं इंक्रीज करता हूं बाय 10%। वाले एकदम अच्छा वाला ट्रिक समझेंगे इसका हम 10% इंक्रीज कर देते हैं साइड को, तो एरिया कैसे इंक्रीज करेगा। तो पहले तो बता देता हूं कैसे ट्रिक से आएगा, उसके बाद पूरा लिखेंगे कैसे। अगर आप 8 9 में हो तो लिखोगे कैसे इसको। तो पहला तो अगर मान लो 10% इंक्रीज करता ना तो 1.1 लिखो, अगर 12% इंक्रीज करता तो 1.12 लिखो, 15% इंक्रीज करता है तो 1.15 लिखो, मतलब वो परसेंट को पॉइंट में बदल लो। इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि इसको स्क्वायर करो। इसको जैसे ही स्क्वायर करोगे आएगा 1.21, यानी जो एरिया इंक्रीज करेगा वो होगा 21%। अगर मान लो आप बोलो 20% इंक्रीज किया है तो 1.2 का स्क्वायर करोगे 1.44, तो ये 1.44 क्या, तो 44% एरिया इंक्रीज करेगा। लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है, इसका एक साइड जो है वो A है। अगर हमने 10% इंक्रीज किया
तो न्यू ए साइड क्या मान लो, मैं इसको p से नहीं x से लिख देते हैं। x जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस 10% ऑफ a, यानी a प्लस 10/100 a, यानी a प्लस ये 0.1 a या फिर 1.1 a। ये दिखाने के लिए पूरा अगर प्रोसेस से आप दिखाना चाह रहे हो, आपका अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो, ऑब्जेक्टिव रहा तो डायरेक्ट ऐसे आंसर। और एरिया जो है अब क्या हो जाएगा, एरिया जो है न्यू एरिया a डैश से दिखाते हैं वो होगा 1.1 a इसका स्क्वायर, यानी 1.21 a स्क्वायर, और a जो था अपना पुराना एरिया वो था a स्क्वायर। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हो गया अपना 1.21 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि 0.21 a स्क्वायर। बट परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंट चेंज के लिए क्या हो जाएगा, जो इसमें सारा चीज आ गया, स्क्वायर आ गया, परसेंटेज आ गया, सब चीज का कॉन्सेप्ट लेना है यहाँ पर। तो ये है 0.21 a स्क्वायर बाय इनिशियल। परसेंट चेंज क्या होता है, चेंज बाय इनिशियल वो था a स्क्वायर इनटू 100, ये कैंसिल, यानी 21% का चेंज आया। तो आप चाहो अगर डायरेक्ट आंसर है तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो बनाना है तो ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये तो समझ गए हम कि रेक्टेंगल क्या है, सॉरी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूलास क्या होता है, स्क्वायर पे बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्या आते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ फिगर्स हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक इसके बाहर में स्क्वायर जो है, स्क्वायर के बाहर में एक सर्कल होगा, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होगा। तो ये सब चीज और हायर लेवल के क्वेश्चंस भी पहले बेसिक सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक स्क्वायर है, बोला गया है एक स्क्वायर है जिसका साइड है 3 मीटर, एक और स्क्वायर है जिसका साइड है 4 मीटर, और बोला जा रहा है इन दोनों स्क्वायर को, ठीक है ना, इन दोनों स्क्वायर के एरिया के समेशन के इक्वल एक और स्क्वायर बनाएंगे। इन दोनों स्क्वायर के एरिया के समेशन पे एक स्क्वायर बनाएंगे, और जो स्क्वायर बड़ा बन रहा है वो इन दोनों के एरिया के समेशन के बराबर है, तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ। तो क्या करना है, इसका एरिया हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब नया जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, 16 और 9, यानी इसका साइड हो गया 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर, तो पेरीमीटर हो गया 20 मीटर। 5 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 5, ठीक है, 4 टाइम्स 5 20 मीटर। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था कि इसका पेरीमीटर बताता और इसका भी पेरीमीटर बताता, उससे आपको साइड बनाने होगा। इसके बाद जो है कॉस्ट के ऊपर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। स्क्वायर फील्ड रहे, रेक्टेंगुलर फील्ड रहे, वहां पे एक लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम 6.5 मीटर बाई 5 मीटर। 6.5 मीटर लेंथ दिया हुआ है 6.5 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 5 मीटर या ब्रेथ दिया है 5 मीटर। 6.5 मीटर बाई 5 मीटर एंड अ स्क्वायर टाइल ऑफ 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल है, इसको बैठाया जा रहा है उस फ्लोर पे, ठीक है ना, इसको बैठाया जा रहा है उस फ्लोर पे, और रेट जो है वो है 9.4 रुपीज 9.40 पर टाइल, ठीक है। टाइल्स बिछाया जा रहा है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्वेश्चन का जिस्ट समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस पे टाइल्स बिठाया जा रहा है, छोटा छोटा स्क्वायर टाइप, ठीक है ना, स्क्वायर वाला टाइल्स बिछाया जा रहा है 25 सेंटीमीटर का। तो मतलब यहां जो एरिया है ना, इसी एरिया में ये टाइल्स भी बिछेगा, तो जो टोटल टाइल का जो एरिया होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूं तो ये हो गया मेरा जो रेक्टेंगल का एरिया, जो फ्लोर का एरिया है वो 6.5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, मतलब ये भी मीटर तो ये मीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया ऑफ एक टाइल, वन टाइल का एरिया देखूं तो वो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। मतलब सिंपली मैं बोलूं तो 0.25 इंटू
0.25 मीटर स्क्वायर, और मान लेता हूं मैं n नंबर्स ऑफ, ये लगा होगा मेरा क्या टाइम, तो n नंबर या x नंबर x है, नंबर ऑफ टाइम x है, तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, यानी मेरा ये जो x है वो इक्वल हो जाएगा 6.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइम। और इसके बाद अगर मैं कॉस्ट निकालूं, टोटल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्या, तो वो रेट क्या है 9.40। अब ये 9.40 के लिए 2 पॉइंट हटाता हूं, यहां से भी 2 पॉइंट हटा दिया, यहां 2 पॉइंट हटाया तो ऊपर 100, और यहां 1 पॉइंट हटाया तो नीचे 10, तो ये भी हो गया 10, ठीक है। इसको नीचे और अच्छे से लिख देता हूं मैं समझने के लिए, तो 6.5 अब नहीं है, ये 65 है, सारा पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर ये 940, यहाँ 94 ही रखते हैं और इधर पे 100 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 4888, ठीक है। कैलकुलेशन सिखाना हमारा काम यहाँ है नहीं, कैलकुलेशन हमने कर रखा है आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4888। अब देखो ये बेसिक जितना भी टाइप हो सकता था स्क्वायर का कवर करने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको बनाना है, बनाने के बाद इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक। हर वीक हम जो है, जो लोग फर्स्ट कमेंट सही कमेंट करते हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और पिछले बार ये मिस हो गया था तो इस वीडियो में दोनों ही नाम हमने मेंशन किया है, ठीक है। चलो थैंक यू।